ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से कौन सा अभ्यास कर रहे हो? भैया आज तो बाबा ने कहा है कि क्रोध का भूत निकाल दो। बाबा ने कहा है जो बहुत क्रोधी होते हैं ना भैया, वो तो भगवान से भी लड़ते झगड़ते हैं और भगवान को भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं, इसलिए उसको निकाल देना है। तो बाबा ने जो कहा है ना भैया, वही करने का प्रयास करूंगा आज दिन भर कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और तो और किसी को उल्टा सुल्टा भी नहीं बोलना है भैया। आगे की मुरली आप आज रिवाइज करो। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है वो हम बच्चों को शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना रहे हैं और बच्चों ने भी शरीर के द्वारा गीत सुना है। और हाँ छोटे, आज बाबा ने बहुत सारी नई बातें भी बताई है। बाबा ने कहा बच्चों को पता है कि रूहानी बच्चे की अभी तकदीर जग रही है। स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होती है, उनका तकदीर जग जाता है। जो छोटे होते हैं वह तो बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन तुम छोटे नहीं हो। बाबा ने कहा तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े भी है, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है ना। तो बाबा ने कहा यह ज्ञान तो सबके लिए, तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। तो बाबा ने कहा शरीर के हिसाब से तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। और बाबा ने ये भी कहा कि आत्मा की बुद्धि में है कि बाप कस्तूरी जैसी सौगात हम बच्चों को दे रहा है और हम बच्चों को अभी बहुत बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने भी ये भी कहा कि बाबा के नाम की स्टैम्प बनानी चाहिए। शिव बाबा गीता का भगवान है, यह स्टैम्प बनानी चाहिए। और बाबा ने ये भी कहा कि जो बुढ़िया है तो वो समझती होंगी हम आए हैं शिव बाबा के पास। तो ये तो विचित्र बातें हैं ना, जो सब तुम बच्चों की बुद्धि में अभी बैठ रही है। क्या समझे छोटे? हाँ भैया, मैं तो छोटा हूँ, इसलिए बाबा ने देखो क्या कहा, जिनका शरीर छोटा है उनकी बुद्धि में ज्यादा बातें नहीं बैठेंगी, लेकिन जिनका शरीर थोड़ा बड़ा है उनकी बुद्धि भी तो पूरी तैयार हो जाती है, तो उनको ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो भैया देखा, मेरा तो बहुत फायदा है क्योंकि मैं छोटा हूँ। छोटे की बुद्धि में तो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा और उसको तो गलती भी करेगा तो बाबा माफ कर देंगे, क्योंकि बाबा को पता है ना भैया कि मेरा शरीर छोटा है तो मेरी बुद्धि भी उसी के हिसाब से चलती होंगी। इसलिए मैं तो बड़ा खुश हो गया भैया कि देखो कोई भी बात हो मेरे हिसाब से तो मेरी अच्छे के लिए ही होती है। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि दुनिया के मनुष्य सोचते भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बस बाप के घर कैसे जाए, भगवान कैसे मिले ये सोचते, मुक्ति की चाह ना रखते हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाह ना रखने वाले हैं। तो जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला तो कोई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा मोक्ष क्या होता है वो भी अभी किसी की बुद्धि में नहीं है। तंग होकर कहते मुक्ति में जाए तो अच्छा है, वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं तो सब जानते हैं कि हम नई दुनिया का राज्य भाग्य ले रहे हैं। मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, मैं तो तुम बच्चों के लिए संगम पर आता हूँ। बाबा ने ये बताया। बाबा ने कहा देखो, पहले बताते थे हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरि का द्वार कहते हैं, फिर राम लक्ष्मण माना त्रेता युग की बात कह दी है। तो देखो राम को कितने भाई दिए हैं, 4 भाई तो होते नहीं है सतयुग में, 4 8 भाई तो यहाँ होते कलयुग में। सतयुग में तो सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चे ये सब बातें समझ रहे हो छोटे? हाँ भैया, जब मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ पढ़ाई से, लोगों से, घर वालों से, तो मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा होता हम इस ड्रामा में आते ही नहीं, अच्छा होता कि हम परम धाम में ही रहते। तो मोक्ष की चाहना तभी होती है ना भैया जब हम तंग हो जाते, परेशान हो जाते। फिर देवता बनने के लिए भी तो बहुत मेहनत है, दैवी गुण धारण करना कोई मासी का घर नहीं है। ये सोचता हूँ तो लगता है पता नहीं देवता बन पाऊंगा कि नहीं। तब सोचता हूँ मुक्ति अच्छी है, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। देखो भैया, बाबा को सब पता होता है बच्चे क्या क्या सोचते हैं। बाबा कितना होशियार है ना भैया,
मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए तो वो भगवान है। इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि तुम्हारे हिसाब किताब चुकत कर अब सबको शांति धाम व सुख धाम में जाना है। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है उसकी यादगार क्रिश्चियन लोग वो झाड़ में बल्ब लगाते हैं ना, जब क्रिसमस ट्री होता है, उसकी बात बाबा ने याद की है। बाबा ने ये भी कहा है छोटे कि प्रलय तो होने की नहीं है सतयुग में। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर जगाने के लिए आए हैं, इसलिए देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। यह बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता है। किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, हमारा बाबा शिव बाबा है। बाबा ने कहा फिर दर दर धक्के क्यों खाते हैं, भगवान को याद करते हैं, जरूर उससे कुछ मिलना होगा ना, इसीलिए तो इतने धक्के खाते हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा ने कहा बस उसको याद करो, इतना ही है। और बाबा कहते हैं कि पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, मतलब राइट कर्म करो, इसलिए पूजा हमेशा राइट हाथ से ही करते हैं। छोटे, समझ में आ रहा है बाबा क्या बता रहा है? हाँ भैया, देखो बाबा हम बच्चों को संगम युग में राइटियस बनाता है, इसीलिए हमेशा पूजा, शुभ काम, कोई भी चीज का उद्घाटन करना हो, हाथ में प्रसाद लेना हो या किसी को पैसा देना हो या पैसा लेना हो, राइट हाथ से ही लेते हैं भैया। देते भी राइट हाथ से है, दान भी करते तो राइट हाथ से करते हैं। लोगों को ये पता नहीं है, बस ये समझते कि राइट हाथ से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी और वो शुभ होता है। लेकिन शुभ क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान के राइट हैंड बनते हैं और हम बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं और बाबा हमें राइटियस काम करना सिखाता है ना, इसीलिए दुनिया वाले राइट हैंड को शुभ मानते हैं भैया। हमारी कितनी एक्यूरेट यादगार है, फिर भी बाबा कहता है कि शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, पर अगर देखा जाए तो ज्ञान के हिसाब से सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी अच्छे से लिखे हुए हैं, लेकिन दुनिया वाले अर्थ नहीं समझते भैया। बड़ा वंडरफुल पार्ट है ना हम बच्चों का, कितना हमें नशा रहना चाहिए। हाँ छोटे, बहुत अच्छे, तुमने तो बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि मैं ही हूँ जो इस ड्रामा में सबकी भावना का फल देता हूँ, और तुम बच्चों को भी सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाता है। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को याद रखना है कि हमें अभी दिन में सोजरे में जाना है, देवता बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। धीरे धीरे ये बातें भी सारी दुनिया वाले समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, कहा बाबा ने, मना सबको ज्ञान देना चाहिए। और बाबा ने और एक बात कही है छोटे, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा बच्चों को आपस से मिलकर सर्विस में लगना है, एक दूसरे के स्वभाव के कारण दुखी नहीं होना है और दुख भी नहीं देना है। बाबा ने कहा इसके लिए कोई धारणा करे व न करे वह पुरुषार्थ पर मदारे, ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। कृपा आदि मांगने की बात ही नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता तो फिर बाबा इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। इसीलिए प्रेरणा, आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। यहाँ तो तुम्हें खुद को लायक बनाना जरूरी है, क्या समझे छोटे? हाँ भैया, अगर बाबा किसी के ऊपर आशीर्वाद व कृपा करता तो वो हम बच्चों को क्यों इस दुनिया में आकर सिखाता, क्योंकि जो जितना करेगा उतना पाएगा। सिंपल, जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल आएगा, सिंपल। लेकिन फिर भी दुनिया ऐसा समझती कि भगवान ही आशीर्वाद दे। नहीं भैया, हमें मेहनत करनी है और आज तो मैं बहुत अच्छी मेहनत करूँगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार से वरदान दिया। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। स्लोगन में कहा जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही मान स्थिति का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी